एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में जो है ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू में 2 दिन जो है पढ़े, फिर आज तीसरा दिन उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। यह जो है क्लास 11 ग्रामर। देखिए हम लोग जो है अगला नियम देखेंगे। देखिए क्या है, यदि वाक्य में टू का प्रयोग है परंतु इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं है, ध्यान देंगे, यदि वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग है और इंफिनिटिव नहीं है तो टू को हटा दिया जाएगा और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को जो है कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा। एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देन का प्रयोग करके अर्थानुसार, अर्थ के अनुसार, मतलब जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट का प्रयोग करके जो है उसको लिख करके फिर इज, वाज, विल बी प्लस प्रॉपर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द वेदर इज टू हॉट। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वेदर इज हॉटर, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। यही जो इसमें लिखे कि उसके बाद जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में लिख करके जो है फिर जो है देन का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए अर्थानुसार सब्जेक्ट, जैसे वेदर है, वेदर मीन्स मौसम होता है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट आएगा वह क्या आएगा, इट आ जाएगा, इट आ जाएगा। अब देखना यह है कि वाज, इज, वाज, विल बी में से क्या प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इज दिया है तो आपको इज लिखना है। तो द वेदर इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। ऐसे जो है आप इसको जो है बनाएंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, पहले जो है हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर क्रिया है उसको लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब को जो है आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखने के बाद देन का प्रयोग करिए। फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो है अर्थानुसार, मतलब यहाँ वेदर है तो वेदर के लिए इट आएगा, इसमें इज का प्रयोग है तो यहाँ भी इज हो जाएगा, इज प्रॉपर का प्रयोग होगा, इस तरह से। अब देखिए इसको आप दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। जैसे आर करके जो है देख लीजिए क्या दिया है, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग करके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। जैसे अब क्या बनेगा, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे भी बना सकते हैं। द वेदर इज हॉटर, द वेदर इज हॉट, सॉरी, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरह से भी जो है आप इसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो देखिए दिया है कि जो है अथवा, फिर अथवा दिया है, कहा कि एडजेक्टिव के पहले एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करके जो है बनाया जा सकता है। अब इसी को आप जो है फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, द वेदर इज हो जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव के पहले यानी अब हार्ड से पहले जो है एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग हो जाएगा। एक्सट्रीमली हार्ड, इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। इसको जो है एक्सट्रीमली का भी जो इसमें प्रयोग किया जा सकता है। एक्सट्रीमली तो फिर या फिर ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ओवर का प्रयोग जो इसमें कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, द वेदर
इज ओवर हार्ट। इस तरह से जो है बनेगा। अब देखिए समझना यही है कि यदि वाक्य में जो है टू का प्रयोग है परंतु इन्फिनिटिव नहीं दिया है तो उसके बनाने का जो नियम है वह जो है अलग है। उसमें क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। टू को हटाने के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। फिर दैन का प्रयोग करके अर्थानुसार सब्जेक्ट लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है इज वाज या विल बी का प्रयोग करके प्लस प्रॉपर लिख देंगे, बन जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो दूसरे नियम से, जैसे देखिए ये बना है द वेदर इज हॉट, फिर जो है एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देंगे तो भी हो जाएगा। या फिर तीसरा जो प्रकार है द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, तो आप एडजेक्टिव से पहले एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं, ओवर का प्रयोग भी उसी तरह से है, द वेदर इज ओवर हॉट। तो इस तरह से आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, he is weak, वह कमजोर है। तो अब जो है he is too weak, सॉरी he is too weak। तो अब इसको जो है आप देखिए इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग है, इन्फिनिटिव नहीं है, तो आप बनाएंगे तो इसमें से तीनों नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले का प्रयोग करते हैं, he is एडजेक्टिव को जो है लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो वीकर दायन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अर्थानुसार सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट ही है, इसमें जो है सब्जेक्ट वेदर था तो इट का प्रयोग हुआ था, लेकिन यह जब ही है तो दैट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीकर देन। अब इस तरह से बना लेंगे, देखिए जैसे हार्टर देन था, हार्टर देन, तो इस तरह से जो है आप जो है यहाँ भी जो है आप दैट का प्रयोग न करके देन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो ही इज वीकर देन ही। अब इसमें भी इज का प्रयोग है, ही इज प्रॉपर। इस तरह से जो है बनाएंगे। तो या फिर आप इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए उस नियम के अनुसार अब ऐसे जो है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो इसका हो जाएगा ही इज वीक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरह से भी बना सकते हैं। या फिर एक्सट्रीमली या ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली वीक, या फिर ही इज ओवर वीक, ही इज ओवर वीक। इस तरह से जो है आप जो है बनाएंगे इसको। इसी आधार पर आप जो है होमवर्क कर लेंगे। ही रन्स टू स्लो, विवेक इज टू केयरलेस, शी वाज टू वाइज, दिस मैन इज टू ओल्ड, यू आर टू इंटेलिजेंट। आप इसको जो है कर लेंगे और फिर आगे जो है अगले दिन आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।